नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस भविष्य फल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में व्यर्थ का भय, आर्थिक समस्याएं और कर्म क्षेत्र को लेकर कई प्रकार की चिंता बनी हुई है। तो इसके लिए 2 खास सलाह की जानकारी भी वीडियो के लास्ट में हम आपको देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठता भी देगा और आपको शुभ प्रभाव भी देने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के ऊपर वर्तमान में ग्रही स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, जो आपकी चंद्र राशि है, उसके अनुसार आपके सप्तम भाव पर देवगुरु 15 दिनों में प्रभावी रहेंगे। 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में केतु देव आपके राशि से द्वादश भाव पर गोचर करेंगे। राहु देव आपके 6th हाउस यानी 6वें भाव रोग भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य देव शनि के साथ आपके 5th भाव पर 15 तारीख तक आपके प्रभावी होकर त्रिकोण भाव पर गोचर करने वाले हैं। वही तुला राशि वाले जातकों, संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह आपके लिए शुक्र माने जाते हैं। 7 मार्च तक शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग आपके राशि के 4th भाव यानी सुख भाव पर बनाने वाले हैं और 7 तारीख तो दोनों प्लैनेट का परिवर्तन भी होने वाला है। और मंगल की अवस्था दर्शकों 14 मार्च तक यानी इस 15 दिनों की समयावधि में मंगल आपके 4th हाउस पर उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों को जीवन के किन किन क्षेत्रों में बलवान ग्रहों के प्रभाव से शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी की जो अवस्था है वो आपके 4th हाउस पर बनी है और आपके 10th भाव पर मंगल उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होकर अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं और वर्तमान में आपके कुंडली में देव गुरु की अवस्था बहुत ही शानदार बनी हुई है। तो तुला राशि वाले जातकों को यदि आप अपने जीवन में काम का दबाव महसूस कर रहे हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में उठाया गया कदम आपको जीवन में शुभता देने वाला है और जबरदस्त सफलता देने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में और मनोबल में विकास काफी ज्यादा दिखाई देगा और आपको इस समयावधि में आपकी बढ़ी हुई क्रिएटिविटी आपको कर्म क्षेत्र में विशेष परिणाम देने वाली है। तुला राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में व्यर्थ की बातों को लेकर और पूर्व समयावधि में आपको अपने काम में यदि असफलता मिल चुकी है, उस चीज को लेकर आप अपने मन में नकारात्मक धारणा बनाकर ना चलें। यह समय आपके जीवन में 15 दिन आपको व्यावसायिक उन्नति भी देने वाला है। तुला राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी प्रकार की रूपरेखा यदि किसी प्रकार के कार्य की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और तुला राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में आपने कोई योजना बनाकर रखी हुई है, उसको यदि आप क्रियान्वित करना चाहते हैं
उसके लिए भी समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। और तुला राशि वाले जातकों, वर्तमान में आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी माने जाते हैं मंगल, और मंगल आपके सुख भाव पर इन 15 दिनों में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो आपके पंचम भाव पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर दोनों कंडीशन जो है आपके लिए बहुत ही सटीक बैठ रही है। धन की स्थिति भी और आपके लाभ भाव के स्वामी दोनों की स्थिति बहुत ही शानदार बनी हुई है। तो होगा क्या कि तुला राशि के जातक व्यर्थ में यदि आप आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, अप्रत्याशित खर्च यदि आपके जीवन में बना हुआ है, मार्च की शुरुआत से लेकर 15 तारीख तक आपके जीवन में क्रय विक्रय से अच्छा लाभ होने वाला है। शनि और सूर्य की मौजूदगी पंचम भाव पर है और द्वितीय भाव के स्वामी शुभ अवस्था में हैं, तो आप आमदनी में लगातार वृद्धि अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में रुके हुए धन के प्राप्त होने की प्रबल संभावना भी दिखाई देने वाली है। वर्तमान में आपको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं, इन सभी चीजों में यदि आप निवेश कर रहे हैं तो आपको सावधान भी जरूर रहना है। वर्तमान समय में तुला राशि वाले जातकों के द्वादश भाव पर केतु देव की मौजूदगी बनी हुई है। भौतिक सुखों के ऊपर और आप अपने परिवार के ऊपर धन का प्रबल व्यय भी करने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं वो आपके चतुर्थ भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं, और आपके इस समयावधि में जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वो आपके पंचम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों को कुटुंबी जनों के बीच में अच्छा सामंजस्य का भाव विशेष रूप से मिल सकता है। हालांकि तुला राशि के जातकों को कुटुंबी जनों के साथ वाणिज्य में कटुता का व्यवहार बनाकर वार्तालाप करने से बचना होगा। खुली बोली का प्रयोग आपको पारिवारिक संबंधों में नहीं करना है, अन्यथा व्यर्थ के मतभेद भी आपके जीवन में उभर कर सामने आ सकते हैं। वर्तमान में राहु की नवम दृष्टि आपके वाणी भाव पर जा रही है, तो आपको इस समयावधि में नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित करने से यदि आप बचते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभता भी देने वाला है। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, और पिछले समय से यदि आपके घर में किसी प्रकार के कार्य की योजना चल रही है, किसी भौतिक सुखों से जुड़े हुए मामलों में भी आपका इन्वॉल्व होगा, और किसी दीर्घकालिक आने वाले समय के लिए कोई धार्मिक कार्यों की योजना भी आपके परिवार में वर्तमान में बनाई जा सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको पता है कि पंचम भाव से प्रेम संबंध का विचार किया जाता है। पंचम भाव पर वर्तमान में सूर्य और शनि 15 दिनों में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं, तो प्रेम जीवन में आपको उतार चढ़ाव भरी स्थितियों का सामना करना पड़ने वाला है। सूर्यदेव शनि के साथ जब भी प्रभावी होते हैं तो जीवन में पंचम भाव या किसी भी भाव पर जब सूर्य शनि की युति बनती है तो वहां पर रिश्तों के मामले में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति बनाते हैं। तो आपको इस समयावधि में रिश्तों में सहजता बनाकर चलना होगा। व्यर्थ के बातों को लेकर आप अपने जीवन में ना चलें, अन्यथा प्रेम संबंधों में आपको अनिश्चितता भी मिल सकती है। वहीं वर्तमान में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मंगल की उच्चतम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है, और मंगल ही आपके वैवाहिक भाव के स्वामी भी माने जाते हैं। और वर्तमान समय में तुला राशि वाले जातकों जो देवगुरु हैं वो आपके सप्तम भाव पर प्रभावी हैं और बहुत ही शुभ अवस्था में प्रभावी हैं। तो यहां पर कहा जा सकता है कि जो जातक शादीशुदा हैं, जिनके जातकों के जीवन में पिछले समय से ही समस्याएं चल रही है, यदि लाख प्रयास करने के बावजूद भी आप वैवाहिक सुखों को अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके लिए सप्तम भाव पर प्रभावी हो रहा है। यहां पर आप अपने जीवन में निश्चित ही वैवाहिक मामलों में 15 दिनों में शुभता आसानी से प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं।
यहां तक कि तुला राशि वाले जातक जीवन साथी के साथ घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं और वर्तमान समय में किसी दूरस्थ स्थान पर घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। तुला राशि के ऐसे जातक जिनको नए शिशु का इंतजार है, जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है, उनके लिए भी बेहतर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और तुला राशि वाले जातकों, वर्तमान में एजुकेशन सेक्टर की अगर आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी शनिदेव जो हैं वो आपके सूर्य के साथ आपके पंचम भाव पर ही प्रभावी हैं। तो यहां पर विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता 15 दिनों में रहने वाली है। 15 तारीख को सूर्य का परिवर्तन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को व्यर्थ के भटकाव की स्थिति भी बन सकती है। तो आपको अपने जीवन में मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए और शिक्षण संस्थान में यदि आपका जुड़ाव है तो आप अपने जीवन में नकारात्मकता से, नकारात्मक मित्र मंडलियों से बचने का प्रयास भी करें। तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर इस समयावधि में अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों, आपके रोग भाव के स्वामी देवगुरु माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति जैसा कि आपको पता है कि आपके सप्तम भाव पर बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं और वर्तमान समय में जो आपके सेहत के भाव है उस पर राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है। तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों को सेहत के दृष्टिकोण से 15 दिन बहुत ही श्रेष्ठता और शुभ परिणाम की स्थिति बना रहा है। तुला राशि वाले जातकों को एसिडिटी, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या या किसी प्रकार की हड्डियों में जुड़ी हुई समस्या यदि आपको लगातार मिल रही है, इन सभी समस्याओं से आपको निजात भी मिल सकती है। राशि के स्वामी बेहतर हैं और आपकी राशि में वर्तमान में 6 हाउस की अवस्था बेहतर है, तो आप जीवन शैली को बेहतर बनाकर सेहत में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपाय की जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष बातों का ध्यान आपको इस समयावधि में रख कर चलना होगा। सबसे पहला तो तुला राशि वाले जातकों को चिंता मुक्त रहने की आदत अपनानी है। इसके लिए अपने जीवन में हमेशा रचनात्मक तरीके से सोचें और अपने खाली समय में अच्छा संगीत सुने, खेलने के लिए जाएं और कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें। तो यह समय आपके जीवन में शुभता ज्यादा देगा। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को व्यर्थ की बातों में अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना है और आप अपने वाणी के द्वारा व्यर्थ की बातों को ना बोलें, अन्यथा आपके जीवन में समस्याएं भी होगी। और व्यर्थ की बातों को यदि आप अपने जीवन से बयां करते हैं, दूसरे व्यक्ति की निंदा करते हैं, तो आपके जीवन में इससे आपके अंदर नेगेटिविटी काफी ज्यादा बढ़ती है और आप अपने जीवन में आपका फोकस लेवल काफी कम होता है। तो अपने वाणी के द्वारा आपको सीमित शब्दों का, नपे तुले शब्दों का भी आपको प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को विशेष रूप से सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। दिव्यांग जनों में, गरीब व्यक्तियों में यदि आप शनिवार के दिन भोजन कराते हैं तो स्थिति आपके लिए शुभ बनने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के कुंडली के ऊपर वर्तमान में चतुर्थ भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज्यादा बना हुआ है। यहां पर आपको विशेष रूप से माता पिता के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलना है। और तुला राशि के ऐसे जातक जो विद्यार्थी हैं उनको विशेष रूप से महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।